अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट बूटस्ट्रैप कंपोनेंट जो कि है पेजिनेशन। हम लोग इसे समझने के लिए एक सिनेरियो देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट चलाते हो, ठीक है, एंड सो फार आप लोगों ने 50 से 60 हजार ब्लॉग्स लिख रखे हैं। क्या आप चाहोगे कि वो 50 से 60 हजार ब्लॉग्स एक ही पेज पे हो? राइट, मतलब वो 50 से 60 हजार ब्लॉग्स तो नहीं रहेंगे एक पेज पे, बट क्या आप चाहोगे कि उन ब्लॉग्स की लिंक भी एक पेज पे रहे? राइट, नहीं ना। मतलब आप लोग चाहोगे कि ओके 10-15 इस पेज पे, 10-15 उस पेज पे, 50-60 उस पेज पे, राइट, मतलब अकॉर्डिंगली जैसे भी आप लोग रखना चाहो, राइट। तो आप लोग अलग अलग पेजेस में अपने उन ब्लॉग्स को डिवाइड करना चाहोगे, राइट। पहले 10 इस पेज पे, फिर 11 से 20 पे यहाँ पे, राइट, थर्ड पेज पे होंगे फ्रॉम 21 to 30, राइट, ऐसे आप लोग रखना चाहोगे एंड यू वुड लाइक टू नेविगेट बिटवीन देम, राइट। तो यहां पर हम लोग ये चीज को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पेजिनेशन का, राइट। इनफैक्ट अगर मैं जाता हूं ज्ञानीपंडित.com पर, तो यहां पर मैं आऊंगा एंड सिंपली अगर मैं जाता हूं बायोग्राफीज के सेक्शन पे, तो मैं जाकर के देख पाऊंगा कि वहां पर ये जो मुझे पेजिनेशन जो है देखने को मिल जाएगा, राइट। ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि ये कौन सा पेज है, राइट। तो ये चीज बड़ी आसान है। हम लोग मतलब देखो नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर, राइट। पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, राइट। सो इट्स लाइक दैट। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। देखो, इजंट इट अमेजिंग कि हम लोगों को हमारे सारे जो ब्लॉग्स है वो एक जगह पर नहीं रखने पड़ रहे हैं। वी कैन नेविगेट थ्रू पेजेस, राइट। इस पेज पे 10 ब्लॉग्स है, अगले पेज पे 10 ब्लॉग्स है, उसके अगले पेज पे 10 ब्लॉग्स है, राइट। ऐसे और 100 पेजेस है, हर पेज पे मतलब कुछ ब्लॉग्स है, राइट। तो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज बड़े आसानी से कर सकते हो एंड इसका एक प्रैक्टिकल यूज बस मैंने आपको बता दिया, राइट। काफी सारी वेबसाइट्स है जो इन चीजों को यूज करती है, राइट। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आप लोग जाकर के देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो इन चीजों को, राइट। और आपको अगर पेजिनेशन में और चीजें चाहिए और वेरिएंट्स चाहिए तो आप लोगों को बड़े आराम से वो मिल जाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे टेक्स्ट चाहते हो तो टेक्स्ट पा सकते हो, राइट। मतलब प्रीवियस पे क्लिक करके आप जो भी करंट पेज है, सपोज आई एम ऑन पेज नंबर 2, तो मेरे प्रीवियस पे क्लिक करने के बाद में मैं चला जाऊंगा पेज नंबर 1 पे, राइट। सिंपल है। एंड इफ आई एम ऑन पेज नंबर 1 राइट नाउ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आई शुड बी ऑन पेज नंबर 2। लाइक दिस कैन बी डन विद दिस थिंग्स, ओके। मतलब आप लोग ये बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर काफी चीजें लगती है, ऐसा नहीं कि मैंने ये जाकर के उधर रख दिया और चीजें हो गई, राइट। यू हैव टू राइट द फंक्शनलिटी फॉर दैट कि मैंने यहाँ पर क्लिक करने के बाद में क्या होना चाहिए एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए एंड ऑल दैट, राइट। एंड अगेन आप अगर नहीं चाहते कि यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट लिखा जाए, सिंबल्स भी रख सकते हो आप यहाँ पे, राइट। ऐसे सिंबल्स भी रख सकते हो, राइट। बट ध्यान रखना सिंबल अच्छे से डालना, राइट। मतलब आगे वाला सिंबल होना चाहिए, पीछे वाला सिंबल होना चाहिए, इट्स लाइक दैट, ठीक है। एक्टिव वगैरह आप लोग रख सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोग लॉजिकली इन सारी चीजों को रख सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पेज नंबर 1 पे हूं, तो ये मेरा पहला पेज है, मैं प्रीवियस को क्लिक करने के बाद में कहां जाऊंगा, राइट। वेयर एम आई सपोज टू गो, मतलब पहले पेज के पहले कोई पेज ही नहीं है, राइट। तो उस केस में आप लोग रख सकते हो प्रीवियस को डिसेबल्ड। अब वैसे ही अगर नंबर 3 जो है मेरा लास्ट पेज है, राइट। अब क्या होगा, मैं 3 के बाद में कौन से पेज पे जाऊंगा? सो वेयर एम आई सपोज टू गो नाउ इफ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट? कहीं भी नहीं ना। तो इस केस में नेक्स्ट को डिसेबल कर दो। सो यू कैन ऑल्सो वर्क लाइक दिस विद द डिसेबल्ड एंड एक्टिव स्टेट्स। जो अभी करंट पेज है उसे आप लोग एक्टिव रखने के लिए ऐसा कर सकते हो। ये देखो, ये अभी एक्टिव पेज है, राइट। इट्स लाइक दैट। यहां पर भी आप लोग देखोगे तो दिस इज एन एक्टिव पेज राइट नाउ, राइट। इफ यू गो ऑन एनी अनदर पेज, दैट अनदर पेज विल बी एक्टिव नाउ, राइट। इट्स लाइक दैट। यहां पर मैं इसे बंद कर देता हूं फिलहाल एंड हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, राइट। यहां पर आप लोग ये कर सकते हो बड़े आसानी से, राइट। आप लोग साइजिंग पे भी काम कर सकते हो। इनके पेजिनेशन LG या पेजिनेशन SM, ये क्लासेस को लगा करके आप लोग इनको एक तो लार्ज कर सकते हो, नहीं तो स्मॉल कर सकते हो, राइट। स्मॉल के लिए SM है और लार्ज के लिए LG, राइट। ध्यान में रखना, ये आपका LG दिख रहा है और ये आपका SM दिख रहा है। सो दिस इज द थिंग। आप लोग यहां पर काफी आसानी से इसको कर सकते हो एंड ये यहां पर आप लोग इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सेंटर में भी ला सकते हो, राइट। यू कैन अलाइन देम, राइट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। आप लोग इसे एंड भी कर सकते हो, राइट। इट्स ऑब्वियस, राइट। मतलब अगर आप लोग फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज को देखो यहाँ पे, तो जस्टिफाई कंटेंट ये एक फ्लेक्स बॉक्स के साथ में हम लोग यूज करते हैं, राइट। एंड आप लोग इसे बड़े आसानी से यूज करके कर सकते हो, राइट। सेंटर करना है आप लोग, सेंटर हो जाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है, राइट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक, राइट। बट यू कैन कंट्रोल दिस थिंग बाय यूजिंग दिस जस्टिफाई कंटेंट। आगे सेंटर लिख दिया तो ये सेंटर हो जाएगा, एंड लिख दिया तो एंड हो जाएगा, राइट। इट्स दैट सिंपल।
तो यहाँ पे हम लोग इसे बड़े आसानी से समझ के ले सकते हैं एंड आप लोग पेजिनेशन का इस्तेमाल बड़े आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने आपको एक यूज केस बताया, और भी कई सारे यूज केसेस है। जैसे अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप नहीं चाहोगे ना कि सारे जो प्रोडक्ट्स है वो एक ही पेज पे आ जाए, एक ही आपके पेज पे डिस्प्ले हो, राइट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं जाके सर्च करता हूँ, यहाँ पे जाकर के मैंने सपोज ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के मैंने सर्च कर दिया कुकर, ठीक है, मैंने कुकर सर्च कर दिया और मान लो मुझे मिल गए 10,000 कुकर्स, राइट, सर्च रिजल्ट्स में, ठीक है, मुझे 10,000 कुकर्स मिल गए। तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरे 10,000 कुकर्स जो मुझे मिले हैं मुझे बस एक ही पेज पे डिस्प्ले हो? नहीं, मैं चाहूंगा ना कि मतलब पहले मुझे बेस्ट सेलर दिखे, बाद में मुझे बेस्ट वैल्यू प्राइस वाले दिखे। ऐसे अगर मैं चाहता हूं तो मतलब मैं रख सकता हूं अपने हिसाब से। पहले पेज पे मैंने दिखा दिया बेस्ट सेलिंग, बाद में थोड़े से मैंने कम प्राइस वाले, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वगैरह वगैरह, वो चीजें जो भी मैं करना चाहूंगा, राइट। मैं बस आपको यूज केसेस बता रहा हूं, ठीक है। अभी आपकी मर्जी, आप कहां पे इसे यूज करते हो, आई डोंट नो, राइट। मैं बस आपको इसे यूज केस बता रहा हूं कि इसको आप लोग कहां पे यूज कर सकते हो या कहां पे आप लोग इसे यूज करना चाहोगे, राइट। सो होपफुली आपको पेजिनेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा। हमने इसके कुछ यूज केसेस को डिस्कस किया और साथ ही साथ में हमने इसके कुछ वेरिएंट्स को भी देख लिया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हो एंड आप लोग इन्हें ट्राई करो थोड़ा बहुत, ठीक है। यूज केसेस को रख के देखो, कहीं पे इंप्लीमेंट करके देखो, तो आप लोगों को ये चीजें जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट को एक्सप्लोर करते हैं।